अस्सलामुअलैकुम। फॉरेक्स फॉर ऑल की एक और नई जबरदस्त वीडियो में फिर से खुशामदीद। आज की वीडियो तमाम ट्रेडर्स और खुसूसन बिगिनर्स के लिए खासी अहम है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पिप, पिपिट और लिवरेज के मुतालिक बात की थी, अब हमारा अगला टॉपिक जिस पर आज बात होगी वो लॉट और लॉट साइज है। हम बताएंगे कि लॉट और लॉट साइज क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसका क्या अमल दखल है, इसकी कितनी अकसाम है और ये भी कि हर साइज में पिप्स की मूवमेंट से कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता है, और इसके साथ ही कुछ टिप्स भी आपसे शेयर करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि इंतहाई सादा अल्फाज में हर चीज को बयान करें ताकि फॉरेक्स की दुनिया में आने वाले तमाम नए लोग इसे आसानी से समझ सकें। अब हम चलते हैं आज के मौजू की जानिब। लॉट क्या है? किसी भी चीज की खरीदो फरोख्त करनी हो तो इसके लिए मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट का होना काफी जरूरी होता है, चाहे फिर वो जमीन हो, कपड़ा या फिर सब्जी फल। इन सभी चीजों की मेजरमेंट के लिए इन्हें मुख्तलिफ तरीकों जैसे किलो, एकड़ और मीटर से नापा जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर सब्जी या फ्रूट लेना हो तो हम किलो के हिसाब से लेंगे और इसी हिसाब से एक मखसूस रकम अदा करके सब्जी के मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह फॉरेक्स में भी इस चीज की जरूरत पेश आई और यूं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पर लॉट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, जिसे वॉल्यूम भी कहा जाता है। यानी कि लॉट या वॉल्यूम फॉरेक्स ट्रेडिंग में शेयर्स की मखसूस मिकदार को या करेंसी यूनिट की उस तादाद को कहा जाता है जो हम खरीदते या बेचते हैं। फॉरेक्स में कम से कम तादाद यानी 1 या 2 शेयर्स भी सेल एंड परचेज किए जा सकते हैं। फिर चाहे वो एक शेयर $10 का हो या $10,000 का, आप इसकी मालियत अदा करके उसके मालिक बन जाते हैं। और अगर आप सेलर हैं तो सेल करके दूसरे को इसका मालिक बना देते हैं। फॉरेक्स में पिप्स की जो भी मूवमेंट हो, चाहे वो अप हो या फिर डाउन, लॉट ही के जरिए हमें मालूम होता है कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। इसी तरह जब बात लॉट साइज की आ जाए तो इसके हर टाइप में एक मखसूस तादाद के बहुत ज्यादा शेयर्स या यूनिट्स मौजूद होते हैं। यानी अगर हम 1 लॉट खरीदेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने बहुत सारे शेयर्स खरीदे हैं। अब हम लॉट की अकसाम के मुतालिक आपको बताते हैं और ये भी कि किस साइज में कितने यूनिट्स हैं। वैसे तो लॉट साइज के 4 अकसाम है, लेकिन आमतौर पर ब्रोकर सिर्फ 3 लॉट साइज की फैसिलिटी ही प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम आपको चारों के मुतालिक ही बताएंगे ताकि कोई पहलू अधूरा ना रह जाए। नंबर 1 स्टैंडर्ड लॉट साइज, नंबर 2 मिनी लॉट साइज, नंबर 3 माइक्रो लॉट साइज, नंबर 4 नैनो लॉट साइज। स्टैंडर्ड लॉट साइज 1 लाख यूनिट के इक्वल होता है, यानी कि इसमें आपको किसी भी करेंसी के 1 लाख यूनिट परचेज करने पड़ते हैं। इसी तरह मिनी लॉट 10,000 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करता है और ये स्टैंडर्ड लॉट का 10वां हिस्सा यानी 1/10 होता है, जबकि माइक्रो लॉट 1000 यूनिट्स के इक्वल होता है और ये मिनी लॉट का 10वां हिस्सा होता है। और इसी तरह नैनो लॉट साइज माइक्रो लॉट साइज का 1/10 होता है और इसमें 100 यूनिट्स होते हैं। अब हम मिसाल के जरिए आपको ये समझाएंगे कि किसी भी लॉट में पिप्स की अप एंड डाउन मूवमेंट से कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होता है। फर्ज करें आपने स्टैंडर्ड लॉट साइज परचेज किया है। अब अगर इसमें एक पिप की मूवमेंट आपके फेवर में चली जाती है तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर एक पिप आपके ऑपोजिट चली जाए तो आपको $10 का लॉस होगा। यूं ही अगर आप मिनी लॉट साइज परचेज करते हैं और अगर इसमें एक पिप की मूवमेंट आपके फेवर में हो जाए तो $1 का प्रॉफिट होगा, यानी ऑपोजिट होने पर $1 का लॉस होगा। बिल्कुल इसी तरह माइक्रो लॉट साइज में 1 पिप की मूवमेंट अगर फेवर में हो तो 0.10 सेंट प्रॉफिट और ऑपोजिट होने पर 0.10 सेंट लॉस होगा। और नैनो लॉट साइज में एक पिप की इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से 0.01 सेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। अब बिगिनर्स जानना चाहेंगे कि इनके लिए किस लॉट की परचेसिंग बेस्ट रहेगी, तो हम आपको यही रेकमेंड करेंगे कि आप माइक्रो लॉट साइज परचेज करें। ये स्टैंडर्ड साइज का 1% होता है और ज्यादातर ब्रोकर आपको इजीली इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने नैनो साइज की भी बात की, लेकिन ये भी बताया कि ब्रोकर आपको इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करें इसके चांसेस खासी कम हैं। इसलिए हम आपको छोटी यानी कम इन्वेस्टमेंट वाली माइक्रो लॉट साइज से ही अपनी ट्रेडिंग का आगाज करने का मशवरा देंगे। उम्मीद है ये एक अच्छा आगाज साबित होगा।
अगर आपके पास कोई भी लॉट साइज परचेज करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट में अमाउंट कम है, तो आप लेवरेज सिस्टम का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा परचेसिंग करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेवरेज सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने ब्रोकर से राब्ता करना पड़ता है। इस सिस्टम के मुतालिक जानने के लिए हमारी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं और आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस भी लाजमी देखिए, जिसमें आपको मिलेंगी मजीद ऐसी टिप्स जिनसे ट्रेडिंग में 100% प्रॉफिट के चांसेस होंगे। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली तमाम टिप्स और मालूमात आप तक पहुंच सके।